नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ट्रेडिंग में सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स में 90% से अधिक सिग्नल्स सिर्फ पिन बार और एंगलफिन पर लिया जाता है। इसलिए सही और पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले पिन बार और एंगलफिन को पहचानना बहुत ही जरूरी होता है। आज हम इस वीडियो में हाउ टू आइडेंटिफाई द परफेक्ट पिन बार कैंडलस्टिक, परफेक्टली काम करने वाले पिन बार यानी हैमर और शूटिंग स्टार कैंडल को बहुत ही सरल तरीके से पहचानना सीखेंगे, जिसके बाद आप इन्हें चार्ट में देखते ही ट्रेड करने लायक है या नहीं ये आप बहुत ही आसानी से पहचान पाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये पिक्चर में आप बहुत सारे पिन बार कैंडलस्टिक को देख रहे होंगे। ऊपर के रो में सभी हैमर और नीचे के रो में सभी शूटिंग स्टार दिख रहे हैं, लेकिन ऊपर के रो में सिर्फ एक ही सही परफेक्ट हैमर कैंडल है और नीचे के रो में एक शूटिंग स्टार कैंडल है। कैंडल परफेक्ट है या नहीं इसको पहचानने के लिए हमें सिर्फ ये 3 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, कैंडल का बॉडी। नंबर 2, कैंडल का नीचे का लेग। और नंबर 3, कैंडल का ऊपर का लेग। बस इतना ही देखना है। कैंडल का बॉडी और लेग के अलावा कैंडल्स में और कुछ होता भी नहीं है। कैंडल का बॉडी और लेग कितना होना चाहिए ये आपको भी पता होगा और लगभग सभी ट्रेडर्स जानते हैं। बॉडी के तुलना में कैंडल का लेग 3 गुना के आसपास या उससे अधिक होना चाहिए। इसका वैज्ञानिक मेजरमेंट जाने बिना सिर्फ इतना ही जानना पर्याप्त नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल्स यहाँ देख सकते हैं। जैसे इस कैंडल को देखते हैं, इसका बॉडी को रेक्टेंगल में रखकर 3 बार कॉपी पेस्ट करते हैं लेग पर। 1, 2, 3। बॉडी के तुलना में 3 गुना लेग यहाँ तक हुआ। रूल को फॉलो करने पर भी परफेक्ट हैमर नहीं हुआ, क्योंकि लेग अभी भी छोटा है। इसलिए पहले बॉडी को समझना होगा। बॉडी परफेक्ट होने के बाद ही लेग परफेक्ट होगा। बॉडी का साइज कितना होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हैमर का बॉडी स्क्वायर में होना चाहिए। किसी भी चीज स्क्वायर में होने के लिए उसका चौड़ाई और लंबाई सेम होना चाहिए। जैसे इसका लंबाई इतना हुआ। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कॉपी करता हूं और इसे वर्टिकल करके यहां रखता हूं। आप देख सकते हैं इस बॉडी का लंबाई और चौड़ाई सेम है, इसलिए ये स्क्वायर बॉडी हुआ। तो ये बॉडी का साइज परफेक्ट हुआ। अब इसको कॉपी करके 3 बार लेग में रखते हैं और देखते हैं कि इसका लेग का साइज 3 गुना है कि नहीं। 1, 2, 3। 3 गुना से अधिक इसका लेग है। हैमर का लेग बॉडी के तुलना में 3 गुना या उससे अधिक होना चाहिए। ये परफेक्ट है। तो इस कैंडल का बॉडी भी परफेक्ट हुआ और लेग भी। अब तीसरा देखना है इसका ऊपर का लेग। पॉजिटिव रिजल्ट के लिए हैमर के ऊपर भी थोड़ा लेग होना चाहिए और ऊपर का लेग कितना होना चाहिए ये देखते हैं। भले ही लेग थोड़ा सा ही हो लेकिन ऊपर भी लेग होना चाहिए। मिनिमम जितना भी हो आपको ऊपर लेग दिखना चाहिए, ये मिनिमम कंडीशन हुआ। और मैक्सिमम हैमर के बॉडी के जितना और बॉडी से बड़ा ऊपर लेग नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस देखना है परफेक्ट हैमर के लिए। नंबर 1, बॉडी स्क्वायर में होना चाहिए। नंबर 2, कैंडल का नीचे का लेग बॉडी के तुलना में 3 गुना या उससे अधिक होना चाहिए। और नंबर 3, कैंडल का ऊपर का लेग मिनिमम थोड़ा सा से लेकर मैक्सिमम बॉडी के साइज के जितना होना चाहिए। अब आप ये पिक्चर देखते ही कौन सा परफेक्ट है और कौन सा नहीं ये आप खुद फिल्टर कर पाएंगे। ये बॉडी का लंबाई जितना है उतना इसका चौड़ाई नहीं है, यानी ये स्क्वायर में नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट हैमर नहीं हुआ। ये बॉडी स्क्वायर में है, बॉडी ठीक है, लेकिन बॉडी के तुलना में लेग 3 गुना नहीं है, इसलिए ये भी परफेक्ट हैमर नहीं है। ये स्क्वायर में भी नहीं है और कलर भी रेड है, तो ये भी रॉन्ग है। इसका भी बॉडी स्क्वायर में नहीं है,
इसलिए ये भी परफेक्ट हैमर नहीं है। इसका बॉडी स्क्वायर में है और लेग भी 3 गुना है, लेकिन ऊपर बिल्कुल लेग नहीं है। इसलिए ऐसे कैंडल पर भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऐसे कैंडल्स लास्ट मोमेंट में कैंडल क्लोज होने के कुछ सेकंड्स पहले बनते हैं, और कोई भी काम जल्दबाजी करके लास्ट मोमेंट में संपन्न किया जाता है तो वो काम उतना अच्छा नहीं होता है जो काम आराम से वक्त लगाकर संपन्न किया जाता है। यद्यपि इंटरनेट पे 90% से अधिक वीडियोज ऐसे ही बिना ऊपर लेग वाले कैंडल पर ट्रेड करना सिखाते हैं, जबकि ऊपर भी लेग वाले कैंडल के तुलना में बिना लेग वाले का सक्सेस रेट 20% कम होता है। इसका भी बॉडी स्क्वायर में नहीं है। इसका बॉडी ठीक है, नीचे और ऊपर का लेग भी ठीक है, लेकिन रेड कलर का कैंडल है, और बाई सिग्नल का सक्सेस रेट रेड हैमर से ज़्यादा ग्रीन हैमर पर मिलता है। इसलिए बिगिनर्स को रेड हैमर पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब ये लास्ट वाला हैमर को देखते हैं। इसका बॉडी स्क्वायर में है, इसलिए इसका बॉडी परफेक्ट है। नीचे का लेग भी 3 गुना से अधिक है, तो लोअर लेग भी परफेक्ट हुआ। ऊपर भी लेग है, ऊपर लेग होना ही चाहिए और मैक्सिमम इसका बॉडी तक होना चाहिए, और ऊपर का लेग भी हमारे क्राइटेरिया के अंदर है, इसलिए इसका ऊपर का लेग भी परफेक्ट है। इसलिए ऐसे कैंडल को मैं 100% परफेक्ट मानता हूँ, क्योंकि ऐसे हैमर पर मुझे सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट मिलता है। ऐसे परफेक्ट हैमर अगर परफेक्ट सपोर्ट पर मिलता है तो 90% काम करते हैं, और ये बाकी के हैमर का सक्सेस रेट 65% के आसपास होता है। अगर परफेक्ट हैमर 2 या 3 रेड कैंडल्स के बाद मिलता है तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन लास्ट वाला रेड कैंडल इस तरह बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे ज़्यादा बड़े रेड कैंडल के बाद बनने वाले हैमर पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज के टाइम या मार्केट डाउन प्रेशर में जाने पर ऐसा बड़ा रेड कैंडल बनता है। बड़ा रेड कैंडल के बाद हैमर बनने पर 1-2 कैंडल्स तो ऊपर जाते हैं, उसके बाद मार्केट फिर नीचे चला जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ये हुआ परफेक्ट हैमर आइडेंटिफाई करने का तरीका। शूटिंग स्टार पिन बार हैमर का 100% उल्टा होता है। हैमर डाउन ट्रेंड में मिलते हैं तो शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में। हैमर सीधा होता है तो शूटिंग स्टार उल्टा होता है। हैमर का कलर ग्रीन होता है तो शूटिंग स्टार का कलर रेड होता है, और शूटिंग स्टार का बॉडी, अपर लेग और लोअर लेग जितना हैमर के लिए चाहिए उतना ही शूटिंग स्टार के लिए भी चाहिए। तो ये था परफेक्ट हैमर और शूटिंग स्टार पहचानने का कंडीशंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट एंगल पिन आइडेंटिफाई करने का तरीका सीखेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।